ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइस, कमाल का दिन है आज। सुबह सुबह आज यानी 27 जुलाई को आरआरबी जेईई का इंडिकेटिव नोटिस आया, जिसको आप एक शॉर्ट नोटिस की तरह समझ पाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उसके थोड़ी देर बाद ही डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरबी जेईई का आउट हो चुका है। सो अभी तक आप बात कर रहे थे कि सर 7,934 वैकेंसीज आई हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि जोन वाइज क्या वैकेंसीज आई हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, और कौन कौन सी ब्रांच कौन कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में जल्दी से इस नोटिफिकेशन के बारे में समझेंगे कि भाई नोटिफिकेशन में क्या है, कौन से जोन में क्या वैकेंसीज है। पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सीधा जोन वाइज वैकेंसीज पे जाएंगे जिसका आपको सबसे ज्यादा मतलब है। तो चलिए सीधा नोटिफिकेशन पे चलते हैं। सो स्क्रीन पे आप ये नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, डिटेल सेंट्रलाइज नोटिस CN नंबर 3/2024। ठीक है, तो डेट्स वगैरह, एग्जाम की फॉर्म भरने की, वो सब यहाँ पे आपकी मेंशन है। 30 जुलाई से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 29 अगस्त तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 36 साल की एज है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो सीधे चलते हैं जरा वैकेंसीज पे, कौन से जोन में क्या वैकेंसीज आई हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में इसकी एलिजिबिलिटी है। सो गाइस, मैं पीछे के वीडियोस में हमेशा एक कंपैरेटिव करता रहा कि 2018 के नोटिफिकेशन में क्या था। सेम, बिल्कुल सेम लाइन में आपका ये नोटिफिकेशन है। ना ही कोई CBT 1 के कोर्स में अंतर हुआ, ना ही CBT 2 के कोर्स में अंतर हुआ, ना ही सिलेबस में कोई चेंज हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम ही चीजें हैं। जो आपका जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था आपका 2018, बिल्कुल उसी सेम लाइन पे है। तो चलिए सबसे पहले वैकेंसीज पे आते हैं। तो ये आप जब एकदम नीचे आएंगे, 74 पेजेस का डिटेल नोटिफिकेशन है। अभी आप स्क्रीन पे आरआरबी अहमदाबाद में वैकेंसीज देख पा रहे होंगे। तो आरआरबी अहमदाबाद में टोटल वैकेंसीज का नंबर है 382। ठीक है, आरआरबी अजमेर पे चले तो टोटल वैकेंसीज है आपकी 529। बैंगलोर पे जाएंगे तो 397। सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी मुंबई जोन में है, अभी उस पर भी आते हैं। तो आरआरबी भोपाल पे जाए तो 485 टोटल वैकेंसीज। आरआरबी आपका भुवनेश्वर पे चलोगे तो 175। बिलासपुर में आपकी वैकेंसीज आई है 472। ठीक है, और आपका आरआरबी चंडीगढ़ में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 356। चेन्नई में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 652। आरआरबी गोरखपुर में है आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 259। गुवाहाटी में है आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 225। जम्मू श्रीनगर में है आपकी वैकेंसीज 251। कोलकाता में भी काफी बड़ा नंबर है वैकेंसीज का, और ये वैकेंसीज है 660, 660। आरआरबी मालदा में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 163। और मुंबई जोन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज सबसे ज्यादा आई है इस बार के नोटिफिकेशन में, और ये है 1377, 1377, 1377 वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ मुंबई जोन में है। मुजफ्फरपुर में 11 है, आरआरबी पटना में 247, प्रयागराज में 444, आरआरबी रांची में 167, सिकंदराबाद में 590, सिलीगुड़ी में 28, तिरुवनंतपुरम में आपकी है 121, और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बनती है 7951। तो इसमें जूनियर इंजीनियर की 7934 आपकी वैकेंसीज है। ठीक है, बाकी केमिकल सुपरवाइजर, मेटलर्जी की वैकेंसीज है। ठीक है, सो गाइज, आरआरबी मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई हैं, 1377 नंबर के करीब आपकी वैकेंसीज है। एक बात मैं और आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए आरआरबी में किसी भी जोन वाइज जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप सारे जोन में नहीं भर सकते हो, आपको जोन सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप कौन से जोन में अप्लाई करने वाले हो। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में अलग से बात करेंगे, कौन से जोन में अप्लाई करने से क्या होगा, उस पर जो हमारे सजेशन है वो जरूर हम आपको देंगे। ठीक है, केवल ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज देख करके ही वहां अप्लाई करना है, ये बहुत समझदारी नहीं है। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, पीछे ईयर्स में कौन से में क्या कट ऑफ गया था इसके बारे में बात करने के बाद।
तो आरआरबी का जो सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार आई है वो आरआरबी मुंबई जोन में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, एक बात जो मैं बताने वाला हूं आपको, देखिए सीबीटी 1 सीबीटी 2 के सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए आरआरबी में क्या होता है, अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई करते हो तो कितनी संख्या में बुलाए जाते हैं। जैसे आरआरबी मुंबई को पकड़े, चलो और मतलब एक मोटा मोटा नंबर ले लेते हैं, 1500 नंबर ले लेते हैं, तो 1500 नंबर का 15 गुना सीबीटी 1 क्वालिफाई कराते हैं। ठीक है, ये इस नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, आरआरबी का यही स्टैंडर्ड है। ठीक है, जैसे सीबीटी 1 में कितने लोगों ने, मान लो मुंबई में 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो 1500 का 15 गुना, 1500 का 15 गुना लगभग कितना हो गया, 22,500 हो गया, है ना। 15 गुना लगभग 22,500, तो 22,500 लोग जो हैं वो सीबीटी 1 में क्वालिफाई होंगे और उसके बाद आपको सीबीटी 2 देखने का मौका मिलेगा। चलिए एक बार नोटिफिकेशन पे वापस चलते हैं, ब्रांच के हिसाब से समझ लेते हैं कि कौन सी वैकेंसीज कौन से ब्रांच के लिए होती है। देखिए चलिए आइए बात करते हैं जरा यहाँ पे हम, तो थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा हमको यहाँ पे। चलिए तो थोड़ा ऊपर ऊपर ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, तो ये आपकी वैकेंसी, तो इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं तो कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने पहले भी आपको डिटेल में बताया है कि कौन कौन सी वैकेंसीज पे कौन कौन से के लिए कौन कौन सा होता है। कंप्यूटर साइंस के लिए अलग बताया है, सिविल के लिए अलग बताया है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए तो बताया। अब देखिए मेरी बात को सबसे पहले समझिए। देखिए ये जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट, देखो पहले की 2 वैकेंसी छोड़ दीजिए, वो आपकी डिग्री बेस पे होती है। ठीक है, डिग्री वाले डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। केमिकल में अगर आपका है या फिर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं है। तो जो मेजर बात करें जूनियर इंजीनियर की, तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। सो एक बात को समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसमें ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ये आप सब डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट सबसे बेहतर होता है, कौन से डिपार्टमेंट में किस तरीके की वर्क प्रोफाइल होती है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देखें तो आपका इधर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, तो डिपार्टमेंट का नाम भले ही इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाले भी वैलिड होते हैं। ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है इसमें सिविल इंजीनियरिंग वाले वैलिड होते हैं, एक्सेप्ट ट्रैक मशीन की पोजीशन। ट्रैक मशीन की पोजीशन में अगेन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, यहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी होती है। और सेम फॉर मैकेनिकल डिपार्टमेंट, जब आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाते हैं तो सुनने में लगता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल के लोग ही एलिजिबल होंगे, ऐसा नहीं होता है। मैकेनिकल के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और जो भी अलाइड ब्रांचेस है उन सबके लोग यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। एसएनटी डिपार्टमेंट, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो होता है उसमें कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो और ये जो लास्ट में आप डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट देख रहे हैं, ये स्टोर्स की पोजीशन होती है। इसमें किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया हो, आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहती है। सो गाइस बहुत अच्छी न्यूज़ है। देखिए नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन भी आ गया। इससे पहले एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आई थी, वहाँ पे कई लोगों को डाउट था, इवन मुझे भी उतनी श्योरिटी नहीं थी, मुझे भी थोड़ा डाउट था कि यार कुछ भी मतलब ये तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की फॉर्म में है। लेकिन अब इस बात में अब कोई संशय नहीं रहा, ये पूरी तरीके से ऑथेंटिकेट हो गई है। ठीक है, एक इंडिकेटिव नोटिस आ चुका है, एक डिटेल। अब इंडिकेटिव नोटिस का तो कोई मतलब नहीं रहा, शॉर्ट नोटिस का मतलब ही नहीं रहा, पूरा सब कुछ आ गया है। कौन से ब्रांच में कितनी वैकेंसीज आई हैं ये सब आपको डिटेल में समझ में आई होप आ चुका है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। अगर ठीक लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए। विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।